वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की एक्सरसाइज 13 है। और जनाब एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 26 से लेकर 31 तक के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 है और जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है और इन दोनों को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके और दोनों सेम है। एक तरीका इसमें बताएंगे, दूसरा तरीका इसमें बता देंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आपने फॉर्मूले को नहीं पढ़ा है ना तो फॉर्मूले को पढ़ लो, क्योंकि हर एक स्टेप में फॉर्मूले लगेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 26 को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना और सॉल्व करके इसके जैसा बनाना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया कॉस थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर साइन थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो भी ऊपर दिख रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर भी कराना है नीचे भी कराना है। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 प्लस, यहाँ पर कर दिया कॉस थीटा प्लस हमने कर दिया साइन थीटा। अब बात आती है ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, तो अभी बताते हैं बस 2 मिनट में। यहाँ हमने लिख दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो पहली बात तो अगर हम लोग इसको काट देते हैं, क्योंकि सेम है तो ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही आ जाएगा जो पहले था, आ जाएगा ना। तो इससे क्या हो रहा, हमारा इसको मल्टीप्लाई करने से कोई भी क्वेश्चन में चेंजमेंट नहीं आ रहा है, बट इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा और बाद में लास्ट में हमें आंसर मिलेगा ये। अब आगे देखते जाओ कैसे करना है। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब नीचे आ जाओ, देखो अच्छा दिक्कत हो रही तो ऐसे समझो। देखो जब कभी 2 इंटू 2 लिखा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। वैसे ये पूरा एक जैसा है, ये पूरा एक जैसा है, बीच में मल्टीप्लाई तो हमने लिख दिया इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इसको पहले एक ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको बोलो ये ए है, ये बी है। क्या है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये हमारे पास बी है। ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, या फिर बोलो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो लिख दो। तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ और यहाँ पर लिख दो 1 प्लस, ये हमारे पास कॉस थीटा है, ये ए है। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो अब इसको फिर से ध्यान से देखो, ऊपर वाले को, इस पूरे को ए बोलो और इसको बी बोलो, तो आपको क्या दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ कर दिया 2ab हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना है, इसमें पुट कर देना है बस। यहाँ पर आ गया हमारे पास ए जो कि है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab, 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से यहाँ पर लगा दो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बी मतलब कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। देखो कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, फिर से ऊपर देखो, फिर से यहाँ पर देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला दिख रहा है, तो इसमें ये फॉर्मूला फिर से लगा दो, यही वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2ab मतलब हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक साथ लिख देते हैं साइन थीटा, यहाँ कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ,
यहाँ पर है 1, ठीक है, 1 को हमने 1 लिखा। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, 2 है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें से कुछ हो सकता है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो सकता, बस एक चीज़ हो सकती है, पता है क्या, अभी बताते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, पहले यहाँ लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। ज़रा एक फॉर्मूले को याद करो जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये याद है ना। अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस है ना, प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया 1, माइनस जगह कर दिया प्लस, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात आती है, ये माइनस था, यहाँ आ गया तो प्लस कैसे हुआ। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, क्या है ये, माइनस है, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट में आप लिखोगे इसे तो यहाँ पर माइनस लगा देना, अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आगे आ जाओ। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, अभी बताया 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1, यहाँ पर बचा हमारे पास जो भी है वो लिख दो कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा, और फिर हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा ये भी प्लस, तो यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है 2 कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा। गॉट इट। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास 2 कॉस थीटा और प्लस है हमारे पास 2 साइन थीटा। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे, ऐड कर दे और कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें तो क्या कॉमन आएगा, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 2 और यहाँ कर दिया 2, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा प्लस हमने कर दिया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस, ये हो गया थीटा। डिवाइड में इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, 2 को कॉमन, 2 कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा 2, यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो अंदर बचा हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन लें तो हमें यहाँ पर दिख पा रहा है कि अगर हम लोग इसमें से 2 को कॉमन ले लें, है ना, इसमें से हमें 2 कॉमन मिल सकता है ना, चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ कर दिया हमने 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो गया 1। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, पहले नेक्स्ट पेज में आते हैं। इस पूरे को देखो, यहाँ पर भी आपको 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लो इस पूरे में से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कर दिया कॉस थीटा को कॉमन, अंदर बचा हमारे पास 2 प्लस 2, यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। डिवाइड में आ जाओ, तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ये हो गया प्लस 1 हो गया। इससे हमने ये कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास आया है 2 प्लस 2, ये हो गया साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया कॉस थीटा हो गया, ठीक है, ये बचा। अब इन दोनों में देखो 2 दिख रहा है, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और देखो डिवाइड में पहले से यहाँ पर 2 है तो यहाँ लिखा 2 कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब जो भी आया वो हो गया हमारा आंसर, है ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, तो सिंपल नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, मतलब सिंपल भी नहीं है और लेंदी भी है। तो आपको ना क्या करना है, फॉर्मूले रट लेना, क्योंकि हर एक स्टेप में भैया फॉर्मूला लग ही रहा, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया ना
तो दोबारा फिर से इसको देखो, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये पहली बार कर रहे हो, तो इनकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही परफेक्ट बनते जाओगे। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 27 आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। 26 के मेथड से भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी मेथड ईजी लगे ना, उस मेथड से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में उसको ले लो, इसको सॉल्व करेंगे और इसके जैसा ला देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा और कर दिया यहाँ पर +1, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर कॉस, ये हो गया थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास है कॉस थीटा -1, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। ये हो गया, इतनी बात क्लियर है। जो भी लिखा तो वो लिख दिया। अब इसमें हमें करना क्या, देखो यहाँ पर डिवाइड में क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है ना। इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो सभी में, नीचे भी कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर भी करेंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने साइन थीटा, इसके डिवाइड में कर दिया हमने कॉस थीटा +1, इसके डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो कट जाएगा। अब आ जाओ फिर से डिवाइड में, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, इसके डिवाइड में आ जाएगा फिर से कॉस थीटा, ये भी कट जाएगा। -1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा अपॉन हमने कर दिया कॉस थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस, इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों के यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। अब अच्छा हमें ये बताओ साइन अपॉन कॉस ये फॉर्मूला होता किसका है। आप कहोगे 10 का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर tan थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर बीच में प्लस, यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये किसका होता है, सेक का, यहाँ लिख दिया हमने सेक थीटा -1 कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 -1 अपॉन ये है कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख देंगे सेक थीटा और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan थीटा, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ना 1 को ज़रा ध्यान से देखो, अब यहीं से आपको बहुत दिमाग लगाना है। यहाँ पर 1 लिखा है ना, अगर आप याद करोगे एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा =1, ये होता है ना। अब बात आती है कि इस 1 को देख के हम लोग ये फॉर्मूला याद कैसे लाएं, दिमाग में कैसे लाएं कि भैया 1 की जगह में हमें यही लिखना है। भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। देखो पहली चीज़ तो इस 1 की जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे। अब बात आती है यही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है tan थीटा और कॉस थीटा, इसलिए यही लिखेंगे, ठीक है। अब इसे लिखने से क्या हो रहा है आगे बता देते हैं आपको। यहाँ पर लिखा हमने tan थीटा और कॉस थीटा जो भी लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया tan थीटा प्लस सॉरी सेक थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर सेक थीटा माइनस, और यहाँ पर ये जो है ना इस 1 की जगह पे हम ये पूरा पुट कर रहे हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ कर दिया हमने सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमने यहाँ लिख दिया tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, अब डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने tan थीटे को पहले लिख दिया, माइनस लिख दिया हमने सेक थीटा प्लस हमने 1 लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें बताओ। देखो ये इधर लिख दिया पहले, ये माइनस का तो माइनस लिख दिया, ये प्लस का तो यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। चलो अब एक फॉर्मूला और याद करो जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर होता है a प्लस बी और फिर होगा यहाँ पर a माइनस बी। याद आया ये फॉर्मूला। यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला और इसको बना देंगे कुछ इस फॉर्म में। तो चलो लिखो फिर। यहाँ पर हो गया हमारे पास tan थीटा, ठीक है, यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक थीटा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने tan थीटा एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा माइनस हमने कर दिया tan, यहाँ पर हो गया थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास tan थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने 1, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे इस पूरे को, ठीक है, तो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, ये
ये और इस पूरे में से हमें दिख रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा और यहाँ कर दिया प्लस सेक थीटा, ये कॉमन आ गया। जब हमने इस पूरे में से इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, वन, वन लिखा। यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस लिखा। यहाँ क्या बच रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ लिख दिया हमने सेक थीटा, सेक थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, ये कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टेन थीटा और फिर है यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा प्लस यहाँ पर हो गया वन। अब क्या करो, ये ब्रैकेट हटा दो, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा प्लस हो गया हमारे पास सेक थीटा और फिर यहाँ पर हो गया वन माइनस यहाँ पर सेक थीटा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास टेन थीटा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा और यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा, प्लस वन कर दिया, प्लस वन है, प्लस वन है और फिर यहाँ पर क्या था, माइनस था, सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा। माइनस का ये सेक है, माइनस का ये सेक है, प्लस का ये टेन है, प्लस का ये टेन, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास सिर्फ ये, तो यहाँ पर लिख दिया हमने टेन थीटा, टेन थीटा और यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया हमारे पास सेक, सेक ये हो गया थीटा, ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, ज़रा नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अच्छा ये बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या फिर सेक थीटा को हम आगे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने सेक थीटा और यहाँ कर दिया हमने प्लस टेन थीटा, यहाँ पर हो गया टेन थीटा। अब ये बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। आप कहोगे वन अपॉन कॉस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन का क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, कॉस ये हो गया थीटा। डिवाइड में आ जाओ, इसके एलसीएम ले लेते हैं, इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस साइन। अब देखो हमें यही फाइंड करना था ना, यही प्रूफ करके दिखा रहा था, तो यहाँ पर हो गया वन प्लस ये हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन हो गया कॉस थीटा। ये देखो हैंस प्रूफ, हमें यही सॉल्व करके लाना था, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हम यहाँ पर ले आए वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया। इन दोनों क्वेश्चन को 26 और 27 को इन दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 28, यहाँ पर देखो लिखा है कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। हमें ये सॉल्व करना है और इसके जैसा लाना है। अब हमें कैसे लाना है ये देखो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिख दो कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन साइन, तो यहाँ लिख दिया हमने वन अपॉन, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर माइनस, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया थीटा, इनटू यहाँ पर हमारे पास सेक है और सेक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन, ये हो गया कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया कॉस। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे लिखा रहने दो कॉसेक थीटा प्लस, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा। अब इसको और अच्छे से लिख दो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके डिवाइड में भी वन ला दो, ठीक है, इससे क्या होगा देखो। अच्छा एक काम करो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ओके, इसको अभी ऐसे रहने दो, अभी नहीं। अभी क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले से। ऊपर वाले से एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा और साइन थीटा, एलसीएम मिल जाएगा कॉस थीटा, और हमने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, ये हमें एलसीएम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में जो लिखा हुआ है ना उसको लिखो। यहाँ लिखा है हमारे पास कॉस थीटा प्लस है हमारे पास साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर वन। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा जो है यहाँ पर, जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यही रहेगा, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भैया यहाँ पर है कॉस थीटा और यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा, मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, ये हो गया। इतनी बात क्लियर। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक फॉर्मूला दिखेगा जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
जो कि होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी होता है, ये होता है। गॉट इट। अब हमें करना है क्या, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास प्लस ये हो गया साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये, इसको यहाँ लिख दिया हमने कॉस थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर साइन थीटा, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा और यह हो गया हमारे पास साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा और डिवाइड में हमने लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा हमने लिख दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा और डिवाइड में कर दिया हमने कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 ये बचा साइन थीटा, माइनस आ जाओ, यहाँ पर बचा 1 कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाओ 1 साइन, ये किसका फॉर्मूला होता है भैया ये बताओ, 1 साइन होता है कॉसेक का, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉस होता है सेक का, तो यहाँ लिख दिया सेक थीटा। देखो यहाँ लिखा है कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पर हमने क्या लिया है सॉल्व करके कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। बस यही सॉल्व करके दिखाना था, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके फिर से ऐसा बनाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस साइन का हम लोग मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, फिर कॉस का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, साइन इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो गया थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। अब इसका इसमें कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा, यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टेन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूले लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने साइन थीटा इसको ऐसा ही लिखा रहने दो और यहाँ पर लिखा हमने टेन थीटा, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो और यहाँ कर दिया साइन थीटा। अब यहाँ पर जो साइन थीटा लिखा हुआ है ना ये वाला, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। ओके, इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने साइन थीटा, यहाँ पर ये जो कॉट है ना इसको हम लोग फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। देखो हमने इसलिए इसको ऐसे चेंज किया क्योंकि साइन से हमारा साइन ये कैंसिल हो गया, इसलिए ऐसा किया। माइनस यहाँ पर आ जाओ, ये है कॉस थीटा माइनस यहाँ पर हमने कर दिया है ये है टेन थीटा। अच्छा, टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस और फिर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने साइन थीटा अपॉन हमने कर दिया कॉस थीटा और ये जो कॉस थीटा है ना मल्टीप्लाई में यहाँ लिखो कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो साइन हमारे पास है प्लस का, ठीक है, और फिर हमारे पास ये साइन माइनस का, ये वाला साइन ऊपर वाला साइन ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा क्या हमारे पास सिर्फ टेन थीटा और फिर है हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, प्लस में है कॉस थीटा माइनस यहाँ पर भी है हमारे पास कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। देखो ये कॉस से ये कॉस भी कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब बच रहा है यहाँ पर टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन हमने कर दिया कॉस, ये हो गया थीटा, इनटू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस यहाँ पर एक कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है,
इनटू हो गया 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास सेक थीटा, ये लिख दिया हमने। अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस एक है ना। ओके, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, इसको हम ऐसे लिख दें साइन थीटा अलग करके इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन केस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर वही आ जाएगा, बट ऐसे लिखने से अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू कर दिया 1 अपॉन यहाँ हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा इंटू 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास सेक थीटा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है ना, इसका क्या करें। देखो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेक। फिर से यहाँ पर लिख दो साइन का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉसेक, ये हो गया थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, ये होता है सेक कट फॉर्मूला, ये हो गया सेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन हमने कॉसेक लिख दिया, कॉसेक थीटा हो गया, माइनस कॉस का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन सेक, वो 1 अपॉन सेक इंटू 1 अपॉन साइन, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक, सेक थीटा हो जाएगा। अब देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक है सॉरी, कॉसेक थीटा, देखो ये भी कॉसेक है ये भी कॉसेक है, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा सेक थीटा, यहाँ लिख दिया सेक थीटा, ये है माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉसेक, ये हो गया हमारे पास थीटा। तो ध्यान से देखो हमें यही सॉल्व करना था ना, सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूफ क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा सॉल्व। समझ में आ गया। देखो कहीं डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अभी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बस इतना ही लिखा था, बट रिकॉर्डिंग बंद हो गई, जिस वजह से ये लिखा तो था हमने बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट इसको फिर से देख लो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना क्या है ये समझ लो। हमें ये सॉल्व करना है और ज़ीरो लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया। तो जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया है, 1 प्लस सेक थीटा है लिख दिया। अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल, बचा ये, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा, यहाँ पर हो गया -1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये हो गया सेक थीटा आ गया। क्लियर इतनी बात। सेम चीज़ इसके साथ भी होगी, 1 प्लस सेक थीटा से 1 प्लस सेक थीटा कैंसिल, अब इसका इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा -1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अभी इसमें कुछ खास हुआ नहीं है, बट अब आगे होने वाला है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा सेक थीटा -1 और यहाँ पर सेक थीटा +1 है। तो आप देख पा रहे हो ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो रहा है ना, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा b। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी होता है ना। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी है ना, आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी, a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिखने जा रहे हैं। चलो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर जो कि है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और b हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। 1 को हमेशा 1 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, साइन थीटा -1, 1 प्लस साइन थीटा, बात एक ही है। a माइनस बी, a प्लस बी है, फिर से वही वाला फॉर्मूला ये वाला, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस, यहाँ हमने कर दिया साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास सेक, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास कॉट थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर है सेक थीटा -1 है। अब ये सेक थीटा -1 ये फॉर्मूला किसका होता है भैया, आप कहोगे 10 का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 10।
यहाँ लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पता है ना कैसे है? नहीं तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा, यहाँ लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास किसका प्लस का इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाओ। तो डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर 1 प्लस ये हो गया हमारे पास सेक थीटा हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये बताओ कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/कॉट, ये भी तो होता है ना, तो यहाँ लिख दो 1/कॉट, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लिख दो, प्लस यहाँ पे लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कर दिया हमने इंटू माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो एक काम करते हैं इस माइनस को आगे भेज देते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये हो गया हमारे पास सेक, ये हो गया थीटा, इससे हमारा ये कैंसिल और इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 माइनस, देखो अच्छा इसको यहीं पर देखो, यहाँ बचेगा क्या 1 -1, 1 -1 क्या होता है 0 होता है, 0 में कुछ भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, हमें 0 ही सॉल्व करके लाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। इसको आगे लिखने का कोई भी फ़ायदा है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये कट गया तो बचा क्या 1, 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन है। अब आते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में जो कि है 31। अब यहाँ पर क्वेश्चन 31 को पहले समझ लो। यहाँ कह रहा है सो डैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए ना, तीनों में कहा गया कि भैया ये प्रूव करो कि इनमें से तीनों की तीनों कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करना है ये थोड़ा समझ लो। देखो ये जो थीटा दिख रहा है ना तीनों पे, इस थीटा की जगह में कोई भी एक हमें वैल्यू रखनी है, जैसे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा है ये है 45 डिग्री का, आप कोई भी कर लेना। ठीक है, अगर इस 45 डिग्री को उठा के यहाँ पर हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने पे 1 आ जाता है तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी होगी। अगर नहीं आ रहा है ना तो बोलेंगे ये आइडेंटिटी नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलो करते हैं फिर। यहाँ पर हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 45 डिग्री प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस 45। ठीक है, कॉस स्क्वायर 45 मतलब, अच्छा ये बताओ कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है ना, ये आप बताओगे 1/√2 होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो, प्लस इसकी भी 1/√2 हो गई। बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा, स्क्वायर है, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/, ये हो गया √2। एलसीएम ले लो यहाँ पर जनाब, तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2 + 1। अब बताओ क्या ये हमारा जो सॉल्व होके आया है, अब इसके आगे सॉल्व कर पाओगे नहीं ना। अब जो ये सॉल्व करके आया है हमारे पास, ये क्या 1 के बराबर है, नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया कि ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं, ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसी के सेकेंड वाले में। यहाँ पर जो सेकेंड है इसमें लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू 2 है। अब यहाँ पर क्या करो, फिर से हम ले लेते हैं कोई भी एक नंबर ले लो यार, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया है 45। अब यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर, यहाँ कर दिया 45 प्लस यहाँ कर दिया साइन, यहाँ पर कर दिया 45 इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पर 30 ले रहे हो तो 30 ले लो, 30 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ लिखा हमने साइन स्क्वायर, सॉरी साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगी 1/√2, यहाँ कर दिया और यहाँ पर आ गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 1/√2,
यहाँ पर इक्वल्स टू 2 ना लिखते हैं, इसको ऐसे रहने दो भी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 फिर से वही, और यहाँ पर 1/√2 फिर से वही। एलसीएम ले लोगे 2√2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 - 2 इक्वल्स टू √2 - 2/2। यहाँ पर √2, यहाँ पर माइनस नहीं है जनाब, प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो ये बताओ क्या ये हमारा बराबर है इससे? नहीं है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हो गया सॉल्व, बस यही करना है इन क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले में। अब इसका जो थर्ड है इसमें दिया गया है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और है प्लस यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू है cos स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ tan स्क्वायर थीटा है ना, थीटा की जगह में वैल्यू ले लो फिर से, तो यहाँ लिखा लेट थीटा इक्वल्स टू 45। यहाँ कर दिया हमने 10, यहाँ हो गया स्क्वायर 45 प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन और यहाँ पर हो गया हमारे पास 45। tan 45 क्या होता है भैया? 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। साइन 45 ये हो जाएगा 1/√2, लिख दो। एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया √2, यहाँ पर आ गया √2 प्लस 1 हो गया, आ गया ये हमारे पास। अब ये बताओ क्या cos स्क्वायर थीटा के बराबर है? नहीं है ना। यहाँ पहले लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है? 45, यहाँ लिख दिया 45। यहाँ पर आ जाओ, हमने लिखा है √2, यहाँ कर दिया +1 अपॉन कर दिया √2। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 45, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है ना, तो बस बोल दो भैया नहीं है। बस यही था हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, बट कमेंट करके बताओ क्यों अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13A हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे 13B। और हाँ, जो ये 13B है ना, ये है एलिमिनेशन मेथड वाला, बट एलिमिनेशन मेथड है ये आपकी एग्ज़ाम से कटा हुआ है, बट जो ट्रिग्नोमेट्री वाला एलिमिनेशन है ना, इसको आपको करना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि एलिमिनेशन आपके एग्ज़ाम से कटा है, बट ट्रिग्नोमेट्री वाला एलिमिनेशन नहीं कटा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। ईजी बहुत है, कुछ भी नहीं। अभी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये m और यहाँ पर n की वैल्यू दिख रही है, इसको उठाना है, यहाँ पर पुट कर देना, बस आंसर आ जाना है, हो गया। बस यही करके दिखाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी इसी के सोल्यूशन की, और वहाँ जाके पढ़ो। टाटा बाय बाय, जय हिंद।